हेलो सभी को। मैं आपका होस्ट डॉक्टर विक्रांत आज इतिहास की श्रृंखला में प्राचीन इतिहास से टॉपिक लाया हूँ ह्वेनसांग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना था और उसका चीनी भाषा में अनुवाद कर चीन ले जाना था। इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ह्वेनसांग चीन से भारत यात्रा के लिए चला था। जब यह भारत पहुंचा था उस समय उत्तर भारत में वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। हर्षवर्धन के शासन के समय ही ये ह्वेनसांग भारत आया था। भारत में इसने नगरों, बौद्ध विहारों और स्तूपों का भ्रमण किया। इसने अपने यात्रा वृत्तांतों पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम सी यू की है, जिसमें इसने भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का वर्णन किया है। इसने संपूर्ण भारत का जो यात्रा की और उसने अपनी पुस्तक में अपने स्मरण छोड़े हैं। ह्वेनसांग की जीवनी उसके मित्र ह्विली के द्वारा लिखी गई है। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य का विस्तृत भ्रमण किया और काफी समय यह हर्षवर्धन के दरबार में भी रहा था। ठीक है। हर्ष ने इसे संरक्षण दिया, इसका बहुत अतिथि सत्कार किया और इसे धर्माचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, ठीक है ना, शाक्य मुनि की संज्ञा दी जाती है। इसने हर्षवर्धन को फीसे जाति या वैश्य जाति का बताया है। इसने हर्षवर्धन के लिए शिलादित्य नाम का प्रयोग किया है। इसने हर्षवर्धन शासन के दौरान जो सामंत्य इकाइयां थी उन सभी इकाइयों का वर्णन किया है। इसने सिंध तथा मतिपुर के जो राजा थे उनको बताया कि ये शूद्र जाति से या शूद्र वर्ण से बिलोंग करते थे। इसने शूद्रों को कर्षक भी बताया है और बताया कि शूद्र जो है उस समय खेती किसानी का काम भी करते थे। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी और उस समय यहाँ के आचार्य शीलभद्र को बताया है। इसने सिंचाई में जो घटी यंत्र नामक एक उपकरण का वर्णन किया है जिसे बाद में रहट नाम से जाना गया। तो इसने बताया था कि घटी यंत्रों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। इसने बताया था कि भारत के घोड़े ईरान, अरब और काम्बोज से आते थे और बड़ी मोटी धनराशि घोड़ों पर खर्च की जाती थी। इसने कन्नौज की धर्मसभा और प्रयाग महामोक्ष परिषद का वर्णन किया है। कन्नौज की धर्मसभा में हर्षवर्धन ने ये घोषणा करवा दी थी कि जो भी वाद विवाद में ह्वेनसांग को हराएगा उसकी गर्दन उतार ली जाएगी। अब ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया था और विरोध स्वरूप ब्राह्मणों ने पंडाल को आग लगा दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हर्षवर्धन ने ब्राह्मणों को देश निकाला दे दिया था। इसके अलावा जो ये 6वीं महामोक्ष परिषद प्रयाग में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग द्वारा की गई थी और बताया जाता है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद हर्षवर्धन मोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में करता था और बड़ी मात्रा में निर्धनों और गरीबों को यह दान देता था और इतने हद तक दान देता था कि इसने अपने वस्त्र तक भी कई बार दान कर दिए थे और अपनी बहन राजश्री से वस्त्र लेकर उसे शरीर पर धारण किया था। तो इस प्रकार ह्वेनसांग जो यात्री थे ये हर्ष के शासनकाल में आए थे। ये यहाँ 630 से और 644 ईस्वी तक भारत में रहे और इसके बाद ये चीन वापस चले गए थे।
अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल नॉलेज रिसर्च सेंटर डॉक्टर विक्रांत गिरी पर जाकर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट हम पर बनाए रखें, जिससे हमें कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती रहे और आपको समय समय पर ज्ञानपरक जानकारी हम प्रदान करते रहें। धन्यवाद।